जी हरमैन, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम। नहीं आता बेटा तो नोट कर लो। सर एडमिट कर लें ऑल शाहिद को। राइट, प्रोटियम। H2 वाले को क्या कहते हैं? ट्रीटियम। ओ ड्यूट्रियम। सॉरी, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। एंड ट्रीटियम। मुझे ये बताओ कि इन तीनों हाइड्रोजन्स के साथ अगर मैं ऑक्सीजन रिएक्ट करूं तो ये वाटर बनाएंगी? तीनों बनाएंगी। और उसका फॉर्मूला क्या होगा? सर क्या मतलब? उसका फॉर्मूला उस पानी का H2 ही होएगा। ठीक है, यस सर, यही होगा, लेकिन उसका लेकिन एमआर डिफरेंट होगा। जी सर, वो हो गया, एडमिट कर दिए। प्रोटियम का जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है और वो वाटर बनाता है, वो ड्रिंकिंग वाटर है हमारा। ड्यूट्रियम यानी जो सेकंड आइसोटोप है इसका, वो जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो वाटर बनाता है और उस वाटर को हम कहते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर का मतलब क्या है? इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए कतन यूज नहीं होता। इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। कहां यूज होता है? न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। रिएक्टर्स। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स को क्या करने के काम आता है? ठंडा करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए। आपकी गाड़ी में रेडिएटर लगा हुआ है, उसमें पानी डलता है, वो गाड़ी का इंजन ठंडा करता है। बिल्कुल वैसे ही एज इट इज जो न्यूक्लियर प्लांट के रेडिएटर में वाटर यूज होता है, दैट इज ड्यूट्रियम। उसको हम हैवी वाटर कहते हैं। ऑल राइट, ये हमने आगे पढ़ना है, इसलिए मैंने आपको ये सब ओके बताया है। ओके, सर, ये न्यूक्लियर फिजिक्स मुझे लगा था कि पता नहीं कोई मिसाइल वगैरह होंगे इसमें। कोई रूल्स नहीं है इसमें बेटा, और यही फार्मूले जो तुम ये पढ़ रहे हो ना, बस एक आध और है, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी सिर्फ छोटा सा इजी सा कहानीदार किस्म का टॉपिक है ये बेटा। आइसोटोप समझ में आए? केमिस्ट्री के बच्चों को आते हैं, जो बिजनेस ग्रुप के बच्चे हैं वो खुद से याद कर लें। ठीक है, अच्छा जी, हमने एटम को, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को और इन सब चीजों को देखा है। ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि एज यू पीपल सेड, माय क्वेश्चन फॉर टुडे इज, नहीं अभी तो बड़ा टाइम है, चलेगा। ओके, माय क्वेश्चन इज बेटा, आपने कहा जी ये जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। मैं बाकी सब मिटाने लगा, अगर कोई चीज नोट करनी है तो कर लो। वी हैव प्रोटॉन्स, वी हैव न्यूट्रॉन्स, एंड देन वी इन द ऑर्बिट्स वी हैव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एनर्जी लेवल्स। डोर। सो कितने प्रोटॉन्स होंगे? सर 10। एंड न्यूट्रॉन्स? सर वो तो चलो ये भी 10 है। तो ये कौन सा एलिमेंट है? टेल मी। नियन। नियन सर। कैल्शियम है, नियॉन है? नियॉन सर। ये नियॉन हो सकता है? जी सर। तो ये कैल्शियम कैसे हो सकता है? वो तो नहीं हो सर सकता। कैल्शियम का तो 20 है। ऑल राइट, ऑल राइट, नियॉन। बेटा एक दूसरे को टीज करने की जरूरत नहीं है, इधर मेरे साथ आप बात करें। ज्यादा तकलीफ हो रही है तो उठ के चले जाएं, शाबाश, और बाहर जाके बातें करते रहिएगा। ठीक है, हाँ। नियॉन का मैस 20 और नंबर 10, ठीक लिखा है ये? यस सर। ओके, यस सर। ऑल राइट, ग्रेट। माय क्वेश्चन इज
that neutrons, they contain positive as well as negative charge, whereas protons, they carry positive charge. ठीक है? Now, can anyone tell me what is the size proportion between the atom as a whole and nucleus? सर क्या कहते हैं, एटम के अंदर जो एलिमेंट होता है उसके अंदर अली, आप खामोश हो जाएं, आप खामोश हो जाएं। एटम के अंदर एलिमेंट्स नहीं होते पार्टिकल्स। जी, अब आप खामोश रहें जी। एनीबडी एल्स? साइज, अगर मैं एटम को मैग्नीफाई करूं तो क्या प्रोपोर्शन होएगी साइज ऑफ द एटम टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस? एनीबडी हैज एनी आइडिया? वैसे ही आइडिया, एक फुटबॉल और एक फुटबॉल स्टेडियम। ओके, अगर हम एटम को इतना बड़ा कर दें, जितना बड़ा एक फुटबॉल फील्ड है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस एक टेनिस बॉल के जितना होएगा। यू कैन इमेजिन कि साइज वाइज ये कितना मैग्नीफाई कर दें और ये कितना छोटा आएगा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। डोंट यू थिंक कि पॉजिटिव और नेगेटिव वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं? जी, चलें जी, नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव तो है कि नहीं है? प्रोटॉन्स तो है ना उसके अंदर। तो बेटा 10 प्रोटॉन्स को, 10 पॉजिटिव चार्जेस को मैं इस तरह से टुगेदर रख सकता हूं इतनी छोटी सी स्पेस में? वी नो दैट सिमिलर चार्जेस repel each other. हाँ जी, तो जब इसमें इतने प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर जिन सब के पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो यू डोंट थिंक कि इसमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी लग रही होंगी न्यूक्लियस के अंदर? सिमिलर चार्जेस की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस लग रही है ना? हाँ, तो अगर मैं यहां पर प्रोटॉन्स कर दूं 56, बाकी को छोड़ दो भी, सिर्फ इस पे गौर करो। प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर 56 हो जाए तो न्यूक्लियस के अंदर काफी सारा पॉजिटिव चार्ज होएगा जो एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। तो 56 या उससे बड़े जितना भी एटॉमिक नंबर होएगा, उन सब का न्यूक्लियस इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ दोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। उनका न्यूक्लियस क्या होता है? अनस्टेबल होता है। बड़ा न्यूक्लियस हमेशा अनस्टेबल होएगा। अनस्टेबल का मतलब है इट इज लाइकली दैट this nucleus or bigger than this is going to split, is going to break. Only protons की मैं बात कर रहा हूं। न्यूट्रॉन्स तो आपने मुझे बताया उसके आइसोटोप्स हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकती है न्यूट्रॉन्स की, वो फिक्स नहीं है। लेकिन प्रोटॉन नंबर फिक्स होता है। एक प्रोटॉन नंबर चेंज करूं तो एलिमेंट पे फर्क पड़ेगा। अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट ही बदल जाएगा। हाइड्रोजन के एक प्रोटॉन से अब मैं 2 प्रोटॉन कर दूं तो वो हाइड्रोजन रहेगा, हीलियम हो जाएगा, हीलियम बन जाएगा। सो बाय इंक्रीजिंग 1 प्रोटॉन नंबर या 1 एटॉमिक नंबर, तो अगला एलिमेंट बन जाता है और एक रिड्यूस करने से पहले वाला बन जाता है। ठीक है ना? सो 56 या उससे ज्यादा कोई भी प्रोटॉन नंबर है, एटॉमिक नंबर है या एलिमेंट से 56 से ऑनवर्ड्स, वो सारे के सारे उनके न्यूक्लियस क्या हैं? अनस्टेबल। और अनस्टेबल क्यों है मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ न्यूक्लियस जिसमें 56 या मोर प्रोटॉन्स हैं विच आर एक्सर्टिंग इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ऑन ईच अदर। ठीक है?
तो ऐसे न्यूक्लियस, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? रेडियो, शाबाश, एलिमेंट्स। ये नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो नेचर में हमारे सराउंडिंग्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी हमने सारी एटॉमिक फिजिक्स पढ़ी है। अब वी आर नॉट डिपिंग इनटू द न्यूक्लियर फिजिक्स। जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वो न्यूक्लियर फिजिक्स होगी, राइट? तो बेटा ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये अनस्टेबल इनके न्यूक्लियस होते हैं, राइट? लेट्स सपोज आई हैव अ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका नाम है यूरेनियम। उसका सिंबल है U92। ऊपर मैस आता है या चार्ज आता है? Yes. ओके, यूरेनियम 92 है उसका प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर, और ये उसका मैस है 256। ये नेचुरली अकरिंग यूरेनियम है, इसके आइसोटोप्स भी हैं और ओके 292 भी है और भी आइसोटोप्स हैं। लेट्स सपोज ये यूरेनियम है मेरे पास। अच्छा, क्विकली एज अ रिव्यू, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 92 protons. एंड न्यूट्रॉन्स 256। 256 minus 92. हाँ, 56 माइनस 256 माइनस 92 कितने बचे? 164. 160 4. 64. 164, शाबाश। ठीक है बेटा जी। अब ये एक बड़ा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। तो कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद इसकी कुछ लाइफ है, ठीक है? उस लाइफ के बाद क्या होएगा? इसका न्यूक्लियस स्प्लिट होएगा, ब्रेक होएगा, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिके। यस, रेडियो एक्टिव डिके या डिके प्रोसेस होएगा, और उसमें क्या होएगा? यूरेनियम स्प्लिट हो जाएगा इनटू स्मॉलर स्टेबल एलिमेंट्स। ये टूट के दो छोटे एलिमेंट्स जो स्टेबल हैं उनमें स्प्लिट हो जाएगा। लेट्स सपोज, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं, लेकिन मैं आपको एक्स एंड वाई के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझो। और ऑल राइट, इसमें से लेट्स सपोज 140 एंड ये बन गया। ठीक है, जो नेचुरल डिके होता है उसमें दो नॉन एलिमेंट्स बनते हैं। ये मैंने वैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया। सो व्हेन a radioactive nucleus or radioactive element splits into two stable nuclei, this process is called radioactive decay. Radioactive decay, and these elements, they are called daughter elements. ओके, अच्छा,
ये जो यूरेनियम है, इसकी जो लाइफ है जिसके बाद ये डिके होगा, दैट इज फिक्स्ड। हर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की लाइफ जो होती है वो फिक्स होती है, उसके स्प्लिट होने की, उसके डिके होने की लाइफ। डिफरेंट वेरिएशन होती है। ठीक है बेटा, इसको हम आज यहीं पे रोक रहे हैं। ये टॉपिक अब इससे आगे चलेगा काफ़ी ज़्यादा, तो इसको बस मैं यहीं पे रोक सकता हूँ, इसके बाद ये रुक नहीं सकता, फिर आधा घंटा मुझे और चाहिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो आज हमने, लेट मी कंक्लूड द एंटायर लेसन वंस अगेन। वी टॉक्ड अबाउट द एटम, इट्स बेसिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स। वी डिटर्मिन के अगर मास नंबर है या न्यूक्लियन नंबर, तो उसमें से हाउ वी कैन फिगर आउट द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक नंबर्स है जिससे एलिमेंट चेंज होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से वी हैव नो दैट जो भी एलिमेंट जिनका 56 या उससे ज़्यादा प्रोटॉन नंबर है, उनका न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। जैसे बड़े घर होते हैं, इट्स अ वियर्ड एग्जांपल बट जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। जैसे जॉइंट फैमिली होती है, बहुत सारे मेंबर्स इकट्ठे ही अगर रह रहे हों, तो चांसेस होते हैं ना ज़्यादा थोड़ा गड़बड़ होने के, तो फिर वो छोटे छोटे यूनिट्स में जाकर रहना शुरू करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही इसका भी न्यूक्लियस 56 से बड़ा होएगा तो गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी, राइट। प्रोटॉन्स 56 से ज़्यादा हैं, तो फिर जब वो इस तरह से होता है तो हम उसको अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं, जो स्प्लिट होता है इनटू डॉटर एलिमेंट्स। और जितने टाइम में ये डिके प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कल हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे हाफ लाइफ क्या होती है विद एग्जांपल्स। ओके, अगर किसी को शौक है तो वो थोड़ा सा इसको स्टडी भी कर ले। यहां तक कोई क्वेश्चन?